हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है केतु के मगा नक्षत्र में गोचर के लिए रहने वाला है। ठीक है, केतु एंटर करने जा रहे हैं मगा नक्षत्र में, और इस चीज़ का एक्वेरियस पे क्या इम्पैक्ट आने वाला है, कुंभ राशि वालों पे क्या इम्पैक्ट आने वाला है, देश दुनिया पे क्या इम्पैक्ट आने वाला है, क्योंकि हम लोग भी देश दुनिया से अलग नहीं हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर देश दुनिया में ख़राब होती हैं तो उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी आता है। ठीक है, सो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि देश दुनिया में जो भी हो मुझे क्या मतलब है, मुझे सिर्फ अपने बारे में जानना है, क्योंकि बहुत चीज़ें हैं। जैसे कि एलपीजी का अगर शॉर्टेज है तो वो दुनिया की प्रॉब्लम के साथ साथ में भैया पर्सनल प्रॉब्लम हमारी भी है। ठीक है, और शेयर मार्केट में अगर उथल पुथल है तो उसमें हमारा भी पैसे का नुकसान होता है। बहुत चीज़ें हैं। ठीक है, युद्ध अगर छिड़ते हैं तो उसकी चपेट में आज हम नहीं हैं, लेकिन कल हम भी आ सकते हैं। तो अपनी जो प्रेयर है उसमें विश्व शांति को ज़रूर ही एक रखिएगा। एक माला जो है भगवान शिव की कीजिएगा हर रोज़, और उसको जो है अर्पित कीजिएगा विश्व की शांति के लिए। ये बहुत अच्छा है, और हम जो हैं इंडिविजुअली इतना ही कर सकते हैं। सो देख लेते हैं एक्वेरियस आप लोगों के लिए ये नक्षत्र का परिवर्तन केतु का क्या करने जा रहा है, और इसमें और भी चीज़ें देखेंगे। और लगन से अगर आप देखेंगे इस वीडियो को, या फिर चंद्र राशि से देखेंगे, तो ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। सो देख लेते हैं यहाँ पे कि क्या चीज़ें हैं, और ये नक्षत्र परिवर्तन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है वो भी हम बात करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी एकदम से। डेविल है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे 4 ऑफ कप्स है, यहाँ पे है 8 ऑफ पेंटिकल्स। देखो मेहनती सोल ट्राइब है ना, तो अपने आप से मेहनत वाले कार्ड आ जाते हैं। दी वर्ल्ड का कार्ड आया है, डेविल का कार्ड आया है, पेंटिकल्स का कार्ड आया है, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स। तो थोड़ा सा पैसे का मामला है, थोड़ा सा प्यार का मामला है, थोड़ा सा संबंधों में कॉन्फ्लिक्ट है भी दिख रहा है। ढेर सारा हैवी कार्मिक साइकिल इस टाइम पे ऑन है आप लोगों के लिए, वो भी मुझे दिख रहा है। ठीक है, सो गाइज यहाँ पे ना इसको पढ़ने से पहले, कार्ड्स को पढ़ने से पहले ना, हमें केतु को समझना जरूरी है कि केतु क्या है। केतु एक ऐसा ग्रह है जो एक्सट्रीमली आपको अटैच करता है, और फिर जो है आपको एक्सट्रीमली डिटैच करता है किसी चीज़ के साथ में। और यहाँ पे आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये गोचर जो है केतु का पिछले 1 साल से आपके 7वें घर से हो रहा है। 7वां घर आपकी शादी का हाउस होता है, आपके पार्टनर का हाउस होता है, आपके स्पाउस का हाउस होता है। तो पिछले 1 साल से केतु ये चीज़ें जो कर रहा है ना, अब आग में घी डालने वाली बात होगी कि इस चीज़ों को ना केतु इंटेंसीफाई करने वाला है। ठीक है, और केतु का मघा नक्षत्र में ट्रांजिट होना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि मघा नक्षत्र के जो लॉर्ड हैं वो अपने आप में केतु हैं। तो हर ग्रह, ठीक है, अपने ही नक्षत्र में, अपने ही घर में, अपनी ही राशि में बहुत खुश होता है। और केतु भी एक यहाँ पे जिसे बोलते हैं कि गर्म ग्रह है, हॉट प्लैनेट है, फियर्स हैं, फायरी प्लैनेट है, और वो सिंह राशि में है पिछले 1 साल से। तो वो वहाँ पे बहुत खुश हैं, डबल खुश हैं, ऊपर से अब मघा नक्षत्र में आ जाएंगे तो और खुश हैं। तो केतु के जो कारक तत्व हैं, केतु उनको बढ़ा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो मघा नक्षत्र है वो अपने आप में उसके जो देवता होते हैं वो पितरी होते हैं, यानी कि पूर्वजों का आशीर्वाद या पूर्वजों का जो भी कर्ज है आपके ऊपर, वो भी इस टाइम पे निकल के आएगा। और ये राज सिंहासन से इसका सिंबलाइज किया जाता है। सिंह राशि अपने आप में सिंहासन की और राजसत्ता की और राजा की ही राशि है, और यहाँ पे पावर, वेल्थ, पॉलिटिक्स, रिवॉर्ड, अथॉरिटी, इस तरह की चीज़ें केतु जो है डिनोट करते हैं मघा नक्षत्र के अंदर। तो शो ऑफ भी रहता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो मघा में केतु के आने से होने वाली हैं। अब इसमें बात करते हैं कि ये जो ट्रांजिट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाने वाला है उन लोगों के लिए जिनकी केतु की ही महादशा चल रही है। केतु की महादशा 7 साल की होती है, या फिर केतु की अंतर्दशाएं चल रही हैं, या कुछ ऐसे ग्रहों की महादशाएं चल रही हैं जिनके साथ में केतु बैठा हुआ है तो केतु एक्टिव हो जाएगा। या आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर 7th, 16th या 25th है एनी मंथ, तो भी ये इंटेंसिफाई हो जाने वाला है। अगर आपका केस इसमें से कोई है तो बहुत ध्यान से सुनिएगा और 2 बार सुनिएगा। ठीक है, सो यहाँ पे केतु क्या चीज़ें देने वाला है। केतु सबसे पहले तो परिवर्तन देगा, यहाँ पे जहाँ भी आप हैं, जॉब में परिवर्तन देगा, रिलेशनशिप में परिवर्तन देगा। ठीक है, शादी है तो उसमें गड़बड़ कराएगा। केतु कॉन्फ्लिक्ट का भी कारक है, केतु मिस्टेक का भी कारक है, केतु श्रिंक करता है, केतु कैंची भी है। ठीक है, और केतु जो है यहाँ पे किसी चीज़ के साथ में एक्सट्रीमली आपको अटैच करता है, फिर एक्सट्रीमली डिटैच करता है। तो पिछले 1 साल से आपने सबसे पहले नोटिस किया होगा, ऊपर से आपकी ना शनि की 7.5 का भी आखिरी फेज है,
तो 1 साल से आपने फील किया होगा कि जो केतु है वो रिलेशनशिप में आपको दिक्कत दे रहा है, मतलब आपको हर पल लग रहा है कि ये जो है ना रिलेशनशिप कार्मिक है। और रिलेशनशिप कार्मिक क्यों लगता है और कार्मिक क्यों होता है एक्वेरियंस के लिए, वो हम ट्रांजिट पे देखेंगे। तो यहाँ पे आपका ना मन भर गया है, मन उचाट हो जाना बोलते हैं, डिटैच हो जाना, उदासीन हो जाना किसी चीज़ से, ठीक है। ये कप है, ये भावनाएं हैं, ये इमोशंस हैं। तो मतलब भगवान अपने हाथ से भी कोई चीज़ अगर आपको देना इमोशनल लेवल पे, तो आप इस टाइम पे एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। एक्सेप्टेंस जीरो हुई हुई है, रिसीविंग जीरो हुई हुई है, और आप ये बोल सकते हैं इस टाइम पे कि मेरी तो किस्मत ख़राब है, मुझे चीज़ें मिल नहीं रही है। बाकी यहाँ पे देखिए चीज़ों को आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। आपने ना अपना दिल ज़बरदस्ती बंद कर लिया। दिल के दरवाजे हम किसी के लिए फोर्सफुली बंद कर लेते हैं ना, कि अब तुझे अपने दिल में एंटर नहीं करने देना है, ज़बरदस्ती मेरे साथ रहना है, अंडर वन रूफ तो रह ले, लेकिन दिल के दरवाजे तेरे लिए बंद हैं, ठीक है। तो मुझे लग रहा है ये स्पाउस के साथ में आपका चल रहा है, या जो मैरिड नहीं है उनके साथ में ये उनकी लव लाइफ में चल रहा होगा, ठीक है। कि आपको खुद नहीं पता है, कन्फ्यूज़न बहुत है, केतु कन्फ्यूज़न बहुत देते हैं, क्लैरिटी ख़त्म कर देते हैं, समझ ही नहीं आएगा ये ऐसा हो क्यों रहा है। क्योंकि ये जो पार्टनर है इसके साथ में आप ये पहली पारी नहीं खेल रहे हैं, ये पास्ट लाइफ से आया है। ये पास्ट लाइफ की ब्लेसिंग भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, पास्ट लाइफ का कर्ज हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। ये अपना कर्जा चुकवाने के लिए आपसे आया है, इसीलिए इतने कॉन्फ्लिक्ट हैं ओवरऑल। ऐसा नहीं है कि केतु पिछले साल यहाँ आया है तो ही आपकी लाइफ में पार्टनरशिप को लेके, चाहे इवन कि वो बिजनेस पार्टनरशिप है, उसमें उथल पुथल हमेशा ही रही है। अब पिछले साल से ये उथल पुथल बढ़ गई है, और अभी 29 मार्च 2026 जब से केतु ने मघा नक्षत्र में एंटर किया है, और इस साल 5 दिसंबर 2026 तक, यानी कि पूरा साल इसी में गुजरने वाला है। इस तरीके से ही अब केतु जो है अपने कारक तत्वों को बढ़ा देने वाले हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, जिन चीज़ों पे आपने बहुत मेहनत की है, अब कोई भी ट्रांजिट, मैंने हमेशा बोला है, शनि की 7.5 ही क्यों ना हो रहा हो, केतु की महादशाएं क्यों ना हो, हर चीज़ खराब नहीं करता है, ठीक है। वो एक चीज़ अपनी खराब करता है और 10 चीज़ें आपको अच्छी देता है। तो जिन चीज़ों में आपने मेहनत की है, बहुत लंबा इंतज़ार किया है, अपनी बारी का वेट किया है, वो होगा। क्योंकि सत्ता है, पद प्राप्ति है, राज सत्ता है, सिंहासन है, राजगद्दी है, पावर है, वेल्थ है, ठीक है। तो इस टाइम पे रिवॉर्ड है तो वो मिलेगा। तो किसी अथॉरिटेटिव पद पे आप जा सकते हैं, आपका प्रमोशन इस टाइम पे हो सकता है, अथॉरिटी आपको सपोर्ट करेगी इस टाइम पे, ठीक है। आपको सपोर्ट सिस्टम बना रहेगा, और यहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़रूर बढ़ेंगी। और मघा नक्षत्र के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि धूर्त से महाधूर्त इंसान को भी मघा नक्षत्र वाले चरा लेते हैं, ठीक है, यानी कि उसको डोमिनेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आपका जो अथॉरिटी है, आपका जो बॉस है, अगर वो बहुत धूर्त इंसान भी है और किसी भी तरह से किसी के काबू में नहीं है, और आपके काबू में इस टाइम पे रहेगा, ठीक है। और मघा नक्षत्र में अगर किसी का जन्म हुआ है ना, ठीक है, आपका हुआ है, ठीक है, आपका लगन का नक्षत्र मघा है, या आपके आसपास किसी का जन्म का नक्षत्र या चंद्रमा का नक्षत्र जो है मघा है, तो आप देखिएगा उनमें ये सब चीज़ें पाई जाएंगी। बड़ा एग्रेसिव सा नेचर होगा, बड़ा गो गेटिंग नेचर होगा, और वो कपड़े बहुत अच्छे से पहनते होंगे। क्योंकि राजा कैसे कपड़े पहनता है, राजा किस तरीके से बन संवर के रहता है, इंप्रेसिव परफेक्शन के साथ रहता है। तो आप देखेंगे कि उनकी लाइफ में ये चीज़ें होती हैं। यहाँ पे केतु क्योंकि मघा में है, तो आप एक ऐसे राजा होंगे, आप ऐसे बॉस होंगे, आप ऐसी अथॉरिटी बनेंगे जो कि अथॉरिटी से डिटैच रहेगी। अथॉरिटी होते हुए उससे डिटैच होना, रिलेशनशिप होते हुए उससे डिटैच होना, एक फ़कीर जिस तरह से रहता है ना, ठीक है, उस तरह से आप रहेंगे, फ़कीरी रहेगी। अब ये केतु मघा नक्षत्र में, या तो अगर आप इस तरह से रह रहे हैं तो इट इज़ ओके, नहीं रह रहे हैं तो सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर देगा कि आपको फॉर टाइम बीइंग ऐसे रहना पड़ेगा। यहाँ पे ना एक आपको छोटी सी रेमेडी मैं देना चाहूँगी, अगर आप चाहते हैं कि आप अपना रिलेशन बचा लें, ठीक है, क्योंकि केतु निकल जाएंगे 5 दिसंबर को यहाँ से, आप चाहते हैं कि फॉर टाइम बिंग मैं अपना रिलेशन बचा लूँ, तो आप ना अलग अलग रूम्स में सोना शुरू करें इस टाइम पे। जितना भी टाइम है, ये लंबा है छोटा है, अलग अलग रूम्स में सोना शुरू करें। आप देखिएगा आपकी प्रॉब्लम बहुत सोल्व हो जाएगी, आपका रिश्ता बच जाएगा, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्स को आप दिखा रहे हैं कि आप अलग अलग हो ही गए हैं, तो जो सिचुएशंस हैं उसमें आपको आराम आएगा। और यहाँ पे चीज़ों को बांटना, अपने ज्ञान को बांटना, अपने पैसे को बांटना, और NGOs के लिए काम करना,
फ़कीरों के लिए काम करना, डॉग्स के लिए काम करना, डॉग्स के शेल्टर बनाना, इस तरह की चीज़ें रहने वाली हैं गाइस। कि जो पैसा बड़ी मेहनत से बनाया है, जो पद प्राप्ति आपने बड़ी मेहनत से की है, जो प्रमोशन बहुत टाइम के बाद बहुत बहुत मेहनत से हुआ है, जब वो चीज़ें आपको मिलेंगी ना, आप उनसे डिटैच हो जाएंगे। बहुत बार होता है, बहुत बार कि सालों साल हमने मेहनत की, हम पहुँचे वहाँ जहाँ हमें पहुँचना था, फिर हमें मज़ा नहीं आया। वो होने वाला है। आप कहोगे कि यार मैं भी अजीब इंसान हूँ, मैंने इतना इतना टाइम एनर्जी इस पर लगाया, अब ये फाइनली मुझे मिला है, मिली है, जॉब मिली है, पद मिला है, ठीक है, इंसान मिला है, लेकिन अब मुझे इससे विरक्ति हो गई है। तो ये ऐसा ही है आप लोगों का उस जॉब के साथ, उस पद के साथ, उस जगह के साथ या उस इंसान के साथ इस तरह का ही कार्मिक साइकिल था। जो था वो ख़त्म हो चुका है, अब डिटैच होके ही साथ में रह सकते हैं। ठीक है, परिवर्तन आएंगे आपके जीवन में, बहुत सारे परिवर्तन से आपका रिश्ता गुजरेगा। बिजनेस में अगर आप हैं तो बिजनेस में बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे। बिजनेस में भी आप ऐसे ही रहेंगे कि डिटैच रहेंगे, चीज़ें बढ़ेंगी, चीज़ें अच्छी होंगी, लेकिन आप उसमें डिटैच रहेंगे। हो सकता है एक टाइम रहा हो जब आप बिजनेस को लेके पागल रहे हो, ऑब्सेस्ड रहे हो सकता है एक टाइम रहा हो जब आप रिश्ते को लेके, अपने स्पाउस को लेके बिल्कुल पागल रहे हो। तो अब जो है एक्सट्रीम डिटैचमेंट इस चीज़ में आएगा। ठीक है, उस चीज़ को आप लेके चलिएगा, क्योंकि ये ख़त्म होने जा रही है। बहुत लोगों के लिए तो वो बिज़नेस ख़त्म होगा इस टाइम पे, कुछ नया बिजनेस शुरू होगा। बहुत लोगों के लिए वो रिश्ता ख़त्म होगा और एक नया रिश्ता बाद में लाइफ में आएगा। ठीक है, लाइफ क्योंकि कभी रुकती नहीं है, कोई भी चीज़ में टॉक्सिसिटी है। बॉसेस बहुत टॉक्सिक हो रहे हैं, ससुराल पक्ष बहुत हावी हो रहा है, ठीक है, पार्टनर या बिजनेस पार्टनर बहुत हावी हो रहा है और टॉक्सिकली बिहेव कर रहा है। तो अब टिट फॉर टैट होने वाला है। अब आपका नेचर हो जाएगा एकदम गो गेटिंग एटीट्यूड वाला, एग्रेसिव हो जाएगा नेचर, और पूरी अथॉरिटी के साथ, और जो होता है ना कि पूरी क्रुएल्टी के साथ, पूरी क्रुएल्टी के साथ आप सामने वाले के साथ पेश आने वाली हैं। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत रहने वाली हैं आपके ऊपर। जीरो, अगेन जीरो आया है यहाँ पे। जीरो से बहुत सारी चीज़ें शुरू होंगी, बहुत सारी चीज़ें जीरो में कन्वर्ट हो जाएंगी। यानी कि एक चीज़ जो है कभी थी वो श्रिंक होके जीरो हो गई, ख़त्म हो गई, अब एक जीरो से नई चीज़ शुरू होने वाली है। तो ये आप याद रखिएगा कि लाइफ में ना चीज़ें बहुत बहुत जीरो से शुरू हो सकती हैं, खासकर क्योंकि साढ़े साथी है, और जिन लोगों की दूसरी साढ़े साथी है जीवन की, उनमें उनके लिए खासकर ये चीज़ें ना उनके काम कारोबार में, उनकी जॉब में, उनके वर्क पे होने वाली है ज़्यादा। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप में भी हो सकती हैं, बट बेसिकली केतु क्योंकि कैंची है, वो चीज़ों को परमानेंट काटता है। इस टाइम पे जो बिजनेस रिलेशनशिप या फिर जो आपकी मैरिड लाइफ की रिलेशनशिप है, या इन जनरल कोई रिलेशनशिप या कोई रिश्ता है जो लाइफ में से कटेगा ना इस टाइम पे, वो दोबारा लाइफ में एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो आपको डिवोर्स लेना है, सेपरेट होना है, कुछ भी करना है, बिजनेस को बांटना है, चीज़ें ख़त्म करनी है, तो वो परमानेंट लेवल पे होंगी। ये सोच के आप ख़त्म कीजिएगा। दोबारा से आप चाहें कि मैं रियूनियन कर लूँ, वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, और यहाँ पे पितरों की ब्लेसिंग आपको कितनी है वो आपको पता चलेगा। अगर पितरों की ब्लेसिंग है तो ये ट्रांजिट इजीली आप निकाल पाएंगे, और अगर पितरों की ब्लेसिंग नहीं है बल्कि उनका कर्ज है आपके ऊपर, कोई जनरेशनल कर्ज है आप लोगों के ऊपर अपने पितरों का, तो यहाँ पे चीज़ें जो हैं बहुत पेनफुली टूट फूट होंगी उन चीज़ों में, वो आप देखिएगा यहाँ पे। सो देख लेते हैं यहाँ पे मून के कार्ड बहुत दिनों बाद हमने लिए हैं कि किस तरह की चीज़ें हैं। और टाइम टू गिव रादर देन टेक, तो देखो ये इंसान दे रहा है, ये देने का टाइम है। तो आप जो है ना सेवा करेंगे इस टाइम पे, सेवा कीजिएगा। केतु के लिए सेवा ही बताई जाती है। केतु के लिए आप फकीर, साधु, इनकी सेवा कर सकते हैं, कुत्तों की सेवा कर सकते हैं, ब्राउन कलर के जो कुत्ते होते हैं उनकी सेवा कर सकते हैं, गुरु की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि केतु के सारे उपाय जो होते हैं ना वो गुरु से किए जाते हैं। और आपके केतु की ही महादशा अंतरदशा चल रही है, या आपके केतु वाले जन्मदिन है 7th, 16th, 25th, तो केतु के लिए ना अलग से आपको मैं बताती हूँ, ये ब्रेसलेट होता है केतु के लिए, ये आप पहन सकते हैं। या ये मघा नक्षत्र में जब से केतु एंटर करेंगे और उसके बाद दिसंबर तक अगर आपको लगे कि लाइफ बहुत बहुत परेशानी से भर गई है तो भी आप पहन सकते हैं। केतु के लिए ओवरऑल जनरली ये कैट्स आई के ब्रेसलेट होते हैं। जैसे कि कुछ लोग आपको कहते हुए मिलेंगे कि यार मेरा ब्रेकअप हुआ था लेकिन मैं उसे भूल ही नहीं पा रहा हूँ, वो चीज़ मेरे मन से नहीं जा रही है, मैं उसे मन से नहीं निकाल पा रहा हूँ, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, मैं लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। अगर आपका ये केस है या आपके आसपास ये कोई केस है ना कि आप अपने मन से किसी चीज़ को, किसी दुर्घटना को, किसी बुरी याद को मिटाना चाहते हैं, तो 4-6 महीने के लिए ना ये कैट्स आई का ब्रेसलेट पहने और वो चीज़, वो मंजर आपकी लाइफ में से, आपकी मेमोरी में से हमेशा हमेशा के लिए इरेज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि केतु का काम है डिटैच करना। एंड ऑफ अ टफ कार्मिक साइकिल कार्ड्स कितनी उससे आ रहे हैं ना, देखो यहाँ पे अ टाइम
टू गिव रादर देन टेक। तो थोड़ा सा ना दूसरों की मदद करने का ये टाइम है। जितना आप सर्विस करेंगे इस टाइम पे, सर्व करेंगे लोगों को, उतना बाद में आप लोगों के लिए ग्रेस बनेगी ये चीज़। और यहाँ पे एंड ऑफ अ टफ कार्मिक साइकिल, मैंने बोला है कुछ चीज़ें, कुछ लोग लाइफ में से ना जीरो हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे जीवन में से, और कुछ नए लोग आएंगे। तो वो चीज़ है, मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट है। सो यहाँ पे जितना आप मेडिटेशन करेंगे इस टाइम पे, ठीक है, उतना ही आप बहुत अच्छे से अपनी 7.5 को काट पाएंगे। एंड वर्क थ्रू योर फियर्स। इस टाइम पे ना कुछ दबी हुई चीज़ें, केतु क्या है, रिसर्च वाला ग्रह है, रिसर्च करके लाता है, ठीक है, कि कुछ दबी हुई चीज़ें, कुछ छुपी हुई चीज़ें, कुछ रहस्य परिवार के हो सकते हैं, पार्टनर के हो सकते हैं, वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, आपके मदर फादर पेरेंट्स के बारे में हो सकते हैं, आपकी जनरेशन जो है उसके बारे में आप कुछ पता कर सकते हैं कि किसी ने कुछ बुरा किया था, किसी ने कुछ अच्छा किया था, उसके बारे में। तो कुछ भी चीज़ें हैं ना, उनको खोज के निकालेगा। इसलिए कुछ डर भी अगर आपने दबा दिए हैं ना अपनी लाइफ में, तो उन डरों को भी निकाल के लेके आएगा। खासकर कब, जब फुल मून होगा, जब न्यू मून होगा, तो उन डरों पे काम कीजिएगा, ठीक है। और कैसे काम करना है वो भी बताऊंगी। आज बहुत महीनों बाद, हो सकता है साल हो गया हो, भगवान शिव को हमने याद किया है यहाँ पे। आज भगवान शिव के कार्ड्स लेने का मन है अंदर से ही, क्योंकि राहु केतु शनि मंगल इन सब के गुरु हैं भगवान शिव। और आप लोगों की शिव की शनि की 7.5 भी चल रही है, तो और केतु जो है मघा नक्षत्र में एंटर कर रहे हैं। तो अगर परेशानी आपको बढ़े, और वैसे भी आपको करना चाहिए, पंचाक्षरी मंत्र होता है ओम नमः शिवाय, उसकी एक माला करके, यहाँ पे रेमेडी है आप लोगों के लिए, आप करेंगे आपको तो उसका फल मिलना ही मिलना है। उसकी एक माला करके ना विश्व की शांति के लिए भेजें, ठीक है, कि ये मैं विश्व के कल्याण के लिए और विश्व की शांति के लिए कर रहा हूँ, और आपको तो उसका फलित मिलना ही मिलना है। तो ये जरूर कीजिएगा। स्नेक है यहाँ पे, प्यूरिफाई थ्रू योर थ्रोट चक्रा। तो यहाँ पे क्या हो सकता है ना, कि जो भी आप बोलें वो बहुत तोल मोल के बोलें। यहाँ पे अपने 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 हार्ट चक्रा को, खासकर हार्ट चक्रा को, थ्रोट चक्रा को प्यूरिफाई रखें। तो प्यूरिफिकेशन यही होती है। या फिर ओम का जो मंत्र होता है ना, ये बीज मंत्र है, ये यूनिवर्सल है, प्राइमोडियल साउंड है। देखिए मैं बोल के दिखाती हूँ आपको। तो इसमें आप देखेंगे सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन जो है ना आपके थ्रोट चक्रा पे होती है, ठीक है। तो ये ओम का भी आप जो है बीज मंत्र का पाठ कर सकते हैं। लॉर्ड हनुमान जी है यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है कि आपको ना 7.5 ज़्यादा परेशान कर रही है इस टाइम पे। केतु तो अभी आगे आगे अपना रंग दिखाएंगे। तो 7.5 के लिए, शनि के लिए जो है ना लॉर्ड हनुमान जी, क्योंकि भगवान शिव के ही रुद्र अवतार हैं, उनकी भी पूजा आप शनिवार को कर सकते हैं। और यहाँ पे आदि योगी है भगवान शिव कितने प्यारे हैं। एम्बार्किंग ऑन द पाथ ऑफ योगा, किसी भी तरीके से ना योगा प्राणायाम आप कीजिएगा, ठीक है। और प्राणायाम करना, यहाँ पे ना ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना, मुझे लग रहा है मेडिटेशन करना, ब्रीदिंग पे ही फोकस करके मेडिटेशन करना, वो बहुत अच्छा रहने वाला है। और यहाँ पे भोलेनाथ हैं, बीइंग पोलाइट, चाहे आपको पावर मिले, वेल्थ मिले, ठीक है, चाहे आपको अथॉरिटी मिले, चाहे आपका प्रमोशन हो जाए, ठीक है, आपको फ़कीरी में रहना है। जैसे भगवान भोलेनाथ के पास क्या कुछ नहीं है, लेकिन कैसे रहते हैं, फ़कीर की तरह से रहते हैं, भोले बन के रहते हैं, पोलाइटली बात करते हैं, ठीक है। और जिन जिन चीज़ों से, जिन जिन परेशानियों से अभी आप गुजर रहे हैं, उन सब का हल जो है भगवान भोलेनाथ के पास ही है। तो जब भी किसी परेशानी में फंसे तो भगवान भोलेनाथ को याद करें और उनसे हेल्प मांगे कि हे प्रभु मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे अभी हम देखेंगे ट्रांजिट पे किस तरह की चीज़ें होने वाली हैं। तो मैंने बोला है कि अगर आपकी लगन राशि एक्वेरियस है या फिर चंद्र राशि एक्वेरियस है तो आप ज़्यादा रिलेट करेंगे। लगन राशि एक्वेरियस 11 नंबर लगन में, और चंद्र राशि एक्वेरियस यानी कि चंद्रमा भी यहाँ पे साथ में आ गए होंगे। अभी क्या है कि पिछले 1 साल से, पिछले साल मई में 2025 में केतु यहाँ पे आए थे और राहु यहाँ पे आए थे, यानी कि आपका जो लगन है और जो आपकी शादी है वो राहु केतु एक्सेस में है, ठीक है। राहु केतु एक्सेस जो है एक ऐसे नागपाश में हम फंस जाते हैं कि जिसमें से निकलना मुश्किल नहीं हो, बहुत बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे आपका खुद का सेल्फ, सोचने समझने की क्षमता, आपका शरीर, आपकी बॉडी, ठीक है, आपका ईगो, आपका प्राइड, वो सब राहु के अधीन है। और आपकी शादी, पार्टनरशिप, ठीक है, बिजनेस, पब्लिक जो इमेज है
वो सारे के सारे केतु के अधीन हैं। इन्होंने अपने रंग यहाँ पे आपको पिछले 1 साल से बड़े अच्छे से दिखा रखे होंगे। ऊपर से शनि की 7.5 है, ठीक है, निकलती हुई 7.5 है, गुजरती हुई उतरती हुई 7.5 है, वो अपने आप को कमाल दिखा रही है। लेकिन अभी क्या है कि एक राशि के अंदर ना 2.25 नक्षत्र होते हैं, तो घूमते 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 केतु अभी यहाँ पे आ गए हैं। इतना पार्ट राशि में और कवर करना है, तो यहाँ पे केतु जो है मघा नक्षत्र में एंटर कर गए हैं 29 मार्च 2026 से, और 5 दिसंबर तक यहीं रहने वाले हैं। पूरा साल ऐसे ही कटने वाला है। और केतु, क्योंकि अपनी जो है केतु अपने आप में गर्म प्लेनेट है, गर्म राशि में है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि अपने ही नक्षत्र में आ गया है, ठीक है, तो अपने ही घर में बड़ा कंफर्टेबल बैठा है। लेकिन शादी वाले घर में इतनी गर्मी अच्छी नहीं है, ठीक है, क्योंकि केतु कैंची है, केतु रिश्ते को परमानेंट काटता है। तो आपके मन में ना ये ख्याल आने शुरू हो गए होंगे कि अब मैंने बहुत सहन कर लिया, अब मैं इस रिश्ते को ख़त्म करता हूँ, ठीक है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी तो शादी ना बड़े ही गलत इंसान के साथ, बड़े ही टॉक्सिक इंसान के साथ हो गई है। और लियो को और एक्वेरियस को ऐसा लगता है, क्योंकि एक्वेरियस के राशि के स्वामी शनि हैं, और यहाँ पे जो पार्टनर भाव में आपकी राशि आती है वो सिंह राशि आती है, और ये उल्टा हो जाता है। अगर सिंह को यहाँ रखूँ तो यहाँ पे 11 नंबर एक्वेरियस आ जाएगी। तो ये कार्मिक पार्टनर्स होते हैं। आपका जो पार्टनर है, आपका जो शादी का पार्टनर है, वो एक कार्मिक पार्टनर ही आपको मिलेगा, या वो आपसे इतना अपोजिट होगा कि आपका ना उसके साथ में रहने से ही दिल घबराएगा, ठीक है। तो आपको तिल तिल करके वो मारेगा, पल पल करके वो उसको आपको समझ में आएगा कि यार ये शादी है, किस तरीके से मैं इसको निभाऊं, ये कोई शादी थोड़ी ना है, ये तो एक बहुत बहुत बड़ी एनिमिटी कहीं ना कहीं मैं निभा रहा हूँ, या मुझे बिल्कुल एक एनिमी जैसा पार्टनर मिल गया है। तो केतु यहाँ पे क्या करेंगे ना, इस आग को और बढ़ा देंगे, अपने नक्षत्र में आके और पावरफुल हो जाएंगे। पार्टनर के रिगार्डिंग डिटैचमेंट बहुत बहुत बढ़ा देने वाले हैं, उदासीन कर देंगे। इसमें क्या होगा कि आपकी लाइफ में भी कोई आ सकता है, पार्टनर की लाइफ में भी कोई आ सकता है। इस चीज़ को लेके आप कोई बड़ी मिस्टेक कर सकते हैं, उससे कॉन्फ्लिक्ट बहुत बढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये रिश्ते को परमानेंटली ख़त्म करने के लिए काफ़ी होता है। तो यहाँ पे मैंने बोला है कि फॉर टाइम बीइंग आप अपने बेडरूम अलग अलग कर लें, और यूनिवर्स को आप ऐसे ही शो करें कि भैया हम अलग ही हो गए हैं। तो यहाँ पे इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन केतु क्या है, यहाँ पे आपकी पब्लिक लाइफ है, तो पब्लिक लाइफ में ना केतु आपकी पब्लिक लाइफ को एनहांस करेगा। पब्लिक के लिए आप बहुत सारे ऐसे काम करेंगे कि एनजीओ का काम करेंगे, ठीक है, किसी की हेल्प का काम करेंगे, शेल्टर होम्स आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें रहेंगी, और थोड़ा सा शो ऑफ रहेगा। इन चीज़ों को करने के पीछे भी एक शो ऑफ रहेगा, आप उन चीज़ों को शो करेंगे। और इस टाइम पे आपका रहेगा कि मैं पब्लिकली जाऊँ तो मेरी पब्लिक अपील बढ़े, मेरा पब्लिक डोमेन बढ़े, पब्लिक स्टेटस बढ़े, और उसको पाने के लिए आप, होता है ना कि इसको करने के लिए मैं कोई भी कीमत चुका दूंगा, वो चीज़ हो सकती है। आप कपड़े अच्छे पहनेंगे, आप बातचीत अच्छे तरीके से करेंगे, सोशली अपने आप को आप इस टाइम पे बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जिसकी सोशल लाइफ बहुत अच्छी होती है ना, उसकी फैमिली लाइफ बहुत ख़राब होती है। तो ये चलेगा, ये इक्वेशन में चलेगा। सोशल लाइफ जितनी अच्छी आपकी होती जाएगी इस टाइम पे, परिवार और बच्चे और आपकी वाइफ या हस्बैंड जो भी हैं, वो उतना ही इग्नोर होते चले जाएंगे। तो थोड़ा सा इसमें बैलेंस रखिएगा, स्पिरिचुअलिटी में और प्रैक्टिकलिटी में थोड़ा सा बैलेंस रखिएगा। और यहाँ पे पता क्या होगा, बुरे से बुरा इंसान जो होगा, दूध से महादूत इंसान, आप उसको भी टैकल कर लेंगे इस टाइम पे। आपका जो पार्टनर है वो जितना मर्जी गंदा इंसान है, जो मर्जी टैक्टिक्स वो खेलता है, जितना मर्जी बड़ा वो शातिर इंसान है, क्लेवर है, लेकिन आप उसके ऊपर भारी रहेंगे इस टाइम पे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत बहुत बढ़ के मिलेंगी आपको इस टाइम पे। इस टाइम पे आपका बिजनेस बढ़ सकता है, खासकर अगर आप टीचर हैं, ओकल्ट के प्रैक्टिशनर हैं, डॉक्टर हैं, काउंसलर हैं, कंसल्टेंट हैं, हीलर हैं, कोई रिसर्च ओरिएंटेड काम करते हैं, एआई का काम आप करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, कंप्यूटर साइंस का काम आप करते हैं, गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब चीज़ों में अगर आप हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, लॉयर हैं, सीए हैं, ठीक है, और सर्जन हैं, इस तरह के फील्ड अगर आपके हैं तो आपका काम बहुत बढ़ सकता है। इस टाइम पे आपको ये भी होगा कि मुझे किसी के अंडर काम नहीं करना है, मुझे अपनी अथॉरिटी में काम करना है, ठीक है। अगर आप जॉब ही करते हैं या किसी के अंडर काम करते हैं तो पावर आपके पास काफ़ी होगी, वेल्थ काफ़ी जनरेट होगी इस टाइम पे, रिवॉर्ड अवार्ड आपको मिल सकता है। आपकी जो भी प्राप्तियां हैं, जो भी आपकी अचीवमेंट्स हैं, लोग उनको तारीफ़ करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे और आपके लिए तालियां गड़गड़ाएंगे। अथॉरिटी आपके अंडर रहेगी यहाँ पे, या फिर आप अथॉरिटी से भी ऊपर हो जाएंगे, या आप अथॉरिटी की जो बोलते हैं ना छाती पे मूंग डलना अपने बॉस की छाती पे मूंग डलना, उस तरह की चीज़ें भी इस टाइम पे आप कर सकते हैं। बट पब्लिक डोमेन आपका बढ़ेगा, बिजनेस आपका बढ़ेगा और अच्छा रहेगा इसमें। लेकिन होगा क्या
कि आपको चाहे दुनिया के सबसे बड़े सिंहासन पे बैठा दिया जाए, इस टाइम पे आप डिटैच रहेंगे। केतु अटैच नहीं होने देगा। तो यहाँ पे एक टिप भी है, रेमेडी भी है कि आप खुद ही डिटैच होके रहें। अदरवाइज अगर आप अटैच होने की कोशिश करेंगे तो केतु कुछ ना कुछ वहाँ पे ऐसा करेगा कि आपको वो डिटैच फाइनली कर ही देगा। केतु के जो उपाय किए जाते हैं, खासकर अगर आपकी केतु की महादशा है, अंतरदशा है, आपकी तारीख है जन्म की 7, 16, 25 हैं, तो केतु का उपाय हमेशा ही गुरु से किया जाता है। तो गुरु इस टाइम पे बनाइएगा, गुरु के चरण स्पर्श कीजिएगा। गुरु अगर आपका कोई नहीं है तो मंदिर में बूढ़े जो पुजारी होते हैं उनके पैर छू के आशीर्वाद लीजिएगा। और गुरु के लिए ब्रेसलेट पहने जाते हैं, सिट्रीन के ब्रेसलेट, ठीक है। सिट्रीन का ब्रेसलेट कोई भी पहन सकता है, ऐसा नहीं है कि एक्वेरियस के लिए ही बोल रही हूँ, कोई भी पहन सकता है, सबका फ़ायदा ही करता है। 2 तरह की क्वालिटीज़ मेरे पास होती हैं, ये प्रीमियम है और ये नॉर्मल है। और केतु के लिए ना माँ दुर्गा की स्तुति की जाती है, तो आप दुर्गा चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं हर रोज़ शाम को। और यहाँ पे 9 मुखी रुद्राक्ष होता है माँ दुर्गा के लिए, वो भी आप पहन सकते हैं। आप लोगों की 7.5 चल रही है तो आप 7 मुखी रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं, वो भी 7.5 में आपकी काफ़ी मदद करता है। सो आई थिंक एक्वेरियंस मैंने आपके लिए मगा नक्षत्र के बारे में, सिंह राशि के बारे में, और आपको शादीशुदा लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों आती है, रेमेडीज़ सारी की सारी आई थिंक बहुत दिल खोल के और बहुत डिटेल में आप लोगों को मैंने कोशिश की है बताने की। तो मेरी कोशिश कितनी कामयाब रही है, अगर कामयाब रही है तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। और रेमेडियल पार्ट तो कम से कम दूसरों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप करके एक माला विश्व शांति के लिए रोज़ भेजिएगा, ठीक है। इतना छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन आई थिंक आप कर सकते हैं देश दुनिया के लिए। और यहाँ पे वीडियो अगर पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दूसरों के साथ में, और बेल आइकन भी प्रेस करें, क्योंकि मैं ट्रांजिट के वीडियोस लेके आती ही रहती हूँ। और इन क्रिस्टल्स के लिए, ब्रेसलेट के लिए, या केतु के जो बने ब्रेसलेट दिखाए थे उनके लिए, या मुझसे पेड कंसल्टेशंस आप लेना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी की, टैरो की, तो इन सब चीज़ों के लिए ना ऊपर एक नंबर इस वीडियो पर डिस्प्ले रहेगा, मोबाइल नंबर, उसको सेव करें सबसे पहले चैनल के नाम से, और बाद में वहाँ पे हाय हेलो कुछ भी लिख के अगर आप भेजते हैं तो टीम आगे से आपको गाइड करती है। सो गाइस, बहुत अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।